हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत आप सभी का अभिनव ऑनलाइन क्लासेस रिंगस में हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, अभी जो कोरोना वाला महाकाल जो चल रहा है अभी सही है, ये चलता रहेगा। अब ये कब ख़त्म होगा, कब फिनिश होगा, कोई नहीं जानता। तो सभी बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है, आप जितना भी टाइम आपको घर पे मिले स्टडी के लिए आप उतना दीजिए और अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए। सही है, लेकिन एक माइंड में आपके कईयों के ऐसे भी आ रहा होगा, अभी तो एग्ज़ाम ही नहीं है, अपन क्यों करें पढ़ाई। ठीक, तो उस चीज़ से थोड़ा सा नेगेटिविटी या नेगेटिव जो अपने आसपास के अराउंड सराउंडिंग जो पीपल्स हैं उनसे थोड़ा सा दूर हट के अपने आप को अकेले में 3 से 4-5 घंटे आप जितना भी पॉसिबल हो वो ज़रूर अपनी स्टडी को दीजिए। मैं प्रशांत आज स्टार्ट करने जा रहा हूँ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी एक ऐसा टॉपिक है जो आपका बैंकिंग सेक्टर में IBPS ले लो, आप लोग इंडिविजुअल बैंक्स की एग्ज़ाम ले लो, उनमें श्योर क्वेश्चन आता है। इवन अभी SSC में भी आने लग गया है क्वेश्चन। प्रोबेबिलिटी प्रायिकता, ये 12th मैथमेटिक्स का एक चैप्टर है और अभी SSC तो ऐसा कर रहा है, करने में क्या लग रहा है SSC जो चैप्टर जो पेंडिंग है 11th-12th मैथमेटिक्स के, उनमें से कई क्वेश्चन पुट कर मतलब उठाएगा और वो आपके कंपटीशन लेवल पे डालेगा। कई क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कंपटीशन लेवल पे, जैसे मान लो मैथमेटिक्स में SSC में 25 क्वेश्चन आए, एक बच्चे ने 20 क्वेश्चन कर दिए, 1-2 क्वेश्चन के बारे में तो उसको खुद को नहीं पता चलता है कि ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया। ठीक है, तो वो चीज़ें कहाँ से होती है जब तक आप अपन ऐसे टॉपिक ले रहे हैं। अभी इससे पहले मैंने PNC लिया था, परमुटेशन कॉम्बिनेशन लिया था। ठीक है, उसको आप लोगों ने देखा, बहुत प्यार दिया, उसके लिए आपको थैंक यू सो मच। तो अभी आज अपन ले रहे हैं प्रोबेबिलिटी। ये प्रोबेबिलिटी क्या है क्या नहीं है वो भी अपन करते हैं डिस्कस। ठीक है, तो इसको जानने से पहले थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन दे दूं कि प्रोबेबिलिटी कहाँ कहाँ काम आ सकती है या अपने डेली लाइफ में। अभी प्रेजेंट टाइम में लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा फेमस हो गया आई थिंक लूडो गेम। ठीक है, तो लूडो में जो पासा होता है, डाइस होती है, ठीक है, वो उसके क्वेश्चन किस टाइप से प्रोबेबिलिटी में आएंगे, पहला क्वेश्चन जो बनता है। ठीक है, सेकंड टाइप जो अपना है उसमें सिक्का कॉइन होता है, हेड आया, टेल आया, अपन एक कॉइन को उछाल लेंगे, 2 को उछाल लेंगे, 3 को उछाल लेंगे। ठीक है, अलग अलग तरीके से क्वेश्चन बनते रहेंगे। देन आफ्टर आता है अपना उसी के बाद में ताश के पत्ते, प्लेइंग कार्ड्स, जो आप लोग सभी जानते हो, कई खेलते भी होंगे घर पे लॉकडाउन में, कईयों का टाइम पास करवाया होगा उसने। ठीक है, तो ऐसे कई क्वेश्चंस हैं प्रोबेबिलिटी पे जो अपन करते हैं डिस्कस। बच्चों आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी प्रायिकता। ठीक है, तो चलो आज स्टार्ट करते हैं। देखो प्रोबेबिलिटी क्या है क्या नहीं है ये अभी अपन देखते हैं। प्रोबेबिलिटी प्रायिकता जो वर्ड है, देखो समझना बच्चों आराम से। प्रोबेबिलिटी, ठीक है, अब ये प्रोबेबिलिटी की जो बात कर रहे हैं अपन वो देखो आप लोग सभी आराम से कि घटनाओं पर आधारित होता है। ये घटनाओं पर आधारित होने का मतलब क्या हो, देखो धीरे धीरे ध्यान देना, ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है। परमुटेशन कॉम्बिनेशन में मैंने 3 वर्ड दिए थे, फील, थिंक एंड देन आफ्टर यू कैन सोल्व। फील, थिंक एंड सोल्व, तो वही चीज़ है, यहाँ पर भी आपको फील करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा क्वेश्चन के बारे में, क्या बोलना चाह रहा है, क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी बेसिकली है क्या, डिपेंड्स ऑन पॉसिबिलिटी ऑफ इवेंट्स, घटनाओं की संभावना पर आधारित होता है। जैसे मैं भी स्टूडियो में हूँ, मैं यहाँ से बाहर जाऊँगा, मेरी कार को स्टार्ट करूँगा, मैंने सेल्फ दबाया। ठीक है, तो वहाँ पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, सेल्फ दबाते ही मेरी गाड़ी स्टार्ट भी हो सकती है, ना भी हो। सेकेंड हैंड है ना, तो हो भी सकती है और ना भी हो। आई बात समझ में। तो यहाँ पे टोटल पॉसिबिलिटी कितनी हो गई, 2 हो गई बच्चों। ठीक है, तो ये जो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ है, जो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ है, ये देखो बच्चों क्या है, इसको आप मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़, इसको अपन सैंपल स्पेस बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, सैंपल स्पेस, की कितनी पॉसिबिलिटी हैं कितनी नहीं है। सही है कि नहीं। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज, कुल संभावनाएं कितनी है। जैसे मैंने एक सिक्का उछाला, सही है, टॉस किया, तो वहाँ क्या क्या हो सकता है, इधर मेरा हेड आएगा या फिर मेरा टेल आएगा। अब बच्चों वापस कह रहा हूँ मैं, अब अपन रियलिस्टिक बातें करते हैं हर बार। अब ऐसे नहीं कि सर 16 फिल्म वाला सिक्का लिया हूँ मैं, सही है, उसमें जो वो चाहता था वही होता था, वैसा नहीं है, आइदर हेड और टेल। ठीक है, तो सैंपल स्पेस में वहाँ अगर आप एक कॉइन को उछाल रहे हो तो वहाँ पे क्या क्या पॉसिबिलिटी है, आपका हेड आएगा या टेल आएगा। तो यहाँ पर मेरे पास सैंपल स्पेस में 2 एलिमेंट हो गए बच्चों, कौन कौन से, हेड एंड टेल। ठीक है, तो सैंपल स्पेस आया होगा आपको समझ में। ठीक, दूसरा जैसे मैं लेऊँ डाइस, डाइस का मतलब क्या हो गया, पासा, जो आप लोग खेलते हो लूडो वगैरह, उसमें देखो 1 to 5 नंबर, ऐसे 1 2
3, 4, 5, 6 नंबर्स मेंशन होते हैं। ठीक है कि या तो किसी ने डाइस रोल किया, उछाला, तो उसके 1 आ गया, या फिर 2 आ गया, या फिर 3 आ गया, या फिर 4 आ गया, या फिर 5 आ गया, या फिर 6 आ गया। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़, कुल संभावनाएं कितनी हो गई? 6 हो गई। तो यहाँ का जो सैंपल स्पेस है वो कितने एलिमेंट होंगे? उसमें 6 एलिमेंट होंगे। 1, 2, 3, 4, 5 इधर 6 होंगे। समझ रहे हो? थोड़ा बहुत समझोगे, थोड़ा बहुत एंटर हुआ होगा। व्हाट इज सैंपल स्पेस? टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज, कुल संभावनाओं की संख्या ही। सिंपल कंपटीशन लेवल पे आके अपने ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, सीधी सी बात करते हैं यहाँ पे कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज, कुल संभावनाओं की संख्या क्या हो जाएगी मेरे पास? सैंपल स्पेस। छोटी सी चीज़ आपको सीखनी है यहाँ पे, सैंपल स्पेस क्या होता है। ठीक है, तो देखो पहला मैंने लिया सिक्का कि या तो हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है। ठीक है, एक सिक्के की बात कर रहे हैं अभी, इंडिविजुअल अलग अलग और क्वेश्चन अपन करेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब डाइस, दूसरा मैंने यदि डाइस रोल किया, डाइस उछाला, तो वहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक कुछ भी कोई ना कोई सा एक नंबर आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट हो गए? 6 एलिमेंट हो गए। ठीक है, अगर आप लोगों ने मानो इधर, अगर आप सोच पा रहे हो थोड़ा बहुत, अब आपके दिमाग में एंटर हुआ है, अगर मैंने 2 कॉइन उछाल दिए, अभी मैं केवल प्रायिकता की ना तो मैंने अभी बात करी है, मैं भी संभावना की बात कर रहा हूँ, सैंपल स्पेस की बात कर रहा हूँ। प्रोबेबिलिटी क्या है? सही है कि नहीं? मैंने अभी इतना सा लिखा है, घटनाओं पर आधारित। कैसी घटनाएं? सही है कि नहीं? संभव होगी, असंभव होगी, पॉसिबल, इम्पॉसिबल, जो भी होगा। तो देखो ध्यान दो, अगर मैं 2 कॉइन को, मेरे पास 2 कॉइन है, 2 सिक्के हैं। ठीक है, तो देखो अगर मैं उनको उछालूंगा, एक मेरा इस हाथ में है, एक मेरा इस हाथ में, तो क्या क्या हो सकता है? पहली कंडीशन क्या हो सकती है बच्चों? सबका माइंड कैच कर रहा होगा कि दोनों पर क्या आ जाए? इस पर भी हेड आ गया और इस पर भी हेड आ गया। आ सकता है कि नहीं आ सकता? पहली पॉसिबिलिटी हो गई नहीं, संभावना, पॉसिबिलिटी। सही है कि नहीं? सेकंड क्या हो सकता है मेरे पास? इस पर तो हेड आ जाए, इस पर क्या आ जाए मेरे पास? टेल आ जाए। सिंपल सी बात हो गई। ठीक है, थर्ड नंबर देखो भी आप लोग, इस पर तो हेड ही रहे, सही है, या फिर देखो इस पर टेल आ जाए, इस पर हेड आ जाए, ऐसा भी तो हो सकता है कि नहीं हो सकता? और फोर्थ नंबर क्या हो सकता है? दोनों पर क्या आ जाए मेरे पास? टेल आ जाए। तो ये 4 पॉसिबिलिटी बनी कि नहीं बनी मेरे पास? अगर आप लोगों ने 2 सिक्के एक साथ उछाल रहे हो आप लोग, तो क्या क्या हो सकता है? दोनों पर हेड आ सकता है, दोनों पर, इस पर फर्स्ट पर हेड आ जाए, यहाँ पर नंबर मेंशन कर दूँ, ये फर्स्ट कॉइन है मेरे पास, ये देखो सेकंड कॉइन है। फर्स्ट पर क्या आ जाए? हेड आ जाए, सेकंड पर क्या आ जाए? टेल आ जाए। फर्स्ट पर टेल आ जाए, सेकंड पर हेड आ जाए, फर्स्ट पर भी टेल आ जाए, सेकंड पर भी क्या आ जाए? टेल आ जाए। तो ये जो पॉसिबिलिटीज बनी, संभावना, टोटल पॉसिबिलिटीज मेरे पास कितनी हो गई बच्चों? 4 हो गई। हुई कि नहीं हुई? 4। तो अपना जो सैंपल स्पेस बनेगा, तो देखो सैंपल स्पेस को आप लोग शो करते हो एस से, तो एस कितना हो जाएगा मेरे पास? आप लिखोगे एच एच, एच टी, टी एच, देन आफ्टर टी टी। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए? 4 हो गए। समझ पा रहे होंगे आप लोग सैंपल स्पेस को। ठीक है, सैंपल स्पेस क्या हो गया यहाँ पर? हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज कितनी हो गई मेरे पास? 4। कुल संभावनाओं की संख्या काउंट करनी है, वो क्या बन जाएगा मेरे पास? सैंपल स्पेस बन जाएगा। अगर आप ये चीज़ सीख पा रहे हो तो मैं कह रहा हूँ ये प्रोबेबिलिटी आपके मतलब माइंड में बहुत अच्छे से, बहुत जल्दी एंटर होगा। ठीक है, तो अभी देखो वापस आओ आप, प्रोबेबिलिटी प्रायिकता क्या है? मैंने लिखा घटनाओं पर आधारित। सही है, घटनाओं पर आधारित। तो घटनाएं मतलब इवेंट, डिपेंड्स ऑन इवेंट, डिपेंड्स ऑन इवेंट्स। सही है, घटनाओं पर आधारित है। क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, किसी भी घटना की प्रायिकता। P ऑफ E का मतलब क्या हो गया? प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, किसी भी घटना की प्रायिकता क्या हो जाएगी? देखो इधर, फेवरेबल पॉसिबल इवेंट्स, फेवरेबल पॉसिबल इवेंट्स, और नीचे क्या बोल दोगे? टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट। बहुत सिंपल है, कुछ भी बोल सकते हो, अलग अलग मिल जाता है, गाइड्स में अलग मिल जाता है। ठीक है, आप इतना सा याद रखो, फेवरेबल पॉसिबल इवेंट्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट्स। मतलब क्या हो गया कि कुल संभावनाओं की संख्या तो आपको नीचे लेनी है, कुल संभावनाओं की संख्या। ठीक है, और ऊपर क्या ले लेना है? देखो इधर, इधर लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, किसी घटना की प्रायिकता, कुल संभावनाओं की संख्या लेनी है नीचे, फेवरेबल पॉसिबल इवेंट्स मतलब अनुकूल गठित, अनुकूल गठित
घटना की संभावना। अनुकूल गठित घटना का मतलब अपन यूँ कह सकते हैं जो अपन को क्वेश्चन में पूछा है, सही है कि नहीं। जैसे एक सिक्के को आप लोग उछाल रहे हो, सही है। इफ यू रोल ए वन कॉइन देन आफ्टर यू हैव टू पॉसिबिलिटीज। फर्स्ट ऑफ ऑल यू से हेड आ सकता है, टेल आ सकता है, ठीक है। तो जो हेड है मेरा, हेड और टेल, कुल पॉसिबिलिटीज, कुल संभावना कितनी होगी मेरे पास, 2 हो गई। तो यहाँ पे कुल संभावना की संख्या कितनी होगी मेरे पास, 2, ठीक है। अब मैं कहूँगा अनुकूल गठित घटना की संभावना। अनुकूल का मतलब अगर मेरे को हेड पूछे कि हेड आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, तो हेड कितनी बार आ रहा है, 1 बार आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ऊपर तो कितना आएगा मेरे पास, 1 आएगा, नीचे कितना आ जाएगा, 2। अभी इसको अपन और डीपली अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, सीखते हैं बच्चों, समझ में आया होगा। वापस देखो, सैंपल स्पेस का मतलब क्या हो गया, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज, कुल संभावनाओं की संख्या कितनी हो जाएगी मेरे पास, सैंपल स्पेस हो जाएगा, सही है। जो प्रोबेबिलिटी है वो किस पे डिपेंड करेगा, घटनाओं पर आधारित होगा, सही है, डिपेंड्स ऑन इवेंट्स। और प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला है या सिंपल जो चीज़ सीखनी है वो क्या है, अनुकूल गठित घटना की संभावना फेवरेबल सही है कि नहीं, बटे टोटल, सिंपल सा। चलो अब देखो आगे चलते हैं, थोड़ा सा और करते हैं स्टार्ट इसमें। अब सीखो, देखो आप लोग, आपको नीचे अब इतना सा याद रखना, नीचे टोटल लेना है कंपटीशन लेवल पे, ठीक है। ऊपर क्या आ जाएगा, फेवरेबल, फेवरेबल, सही है कि नहीं, अनुकूल बटे कुल। अब मैं बात करता हूँ, देखो धीरे धीरे ध्यान दो। अगर सबसे पहले यदि एक सिक्के को उछाला जाए, बहुत ही आराम से, बहुत ही सिंपल तरीके से सीखने का प्रयास कर रहे हैं अपन। यदि एक सिक्के को उछाला जाए, एक सिक्के को उछाला जाए, मैं वापस कह रहा हूँ, मैं ये अपन आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एट द लेवल ऑफ 11th 12th IIT, सही है। अपन कंपटीशन लेवल पे बात कर रहे हैं इस चीज़ की, तो उसके हिसाब से बिल्कुल धीरे धीरे, बिल्कुल स्लो स्लो आपको सिखाने का ट्राई करता हूँ मैं। एक सिक्के को उछाल रहे हो आप, ठीक है, तो क्या हो सकता है, एक सिक्के को उछाला तो आपका हेड आ गया, क्या आ गया, हेड आ गया, या फिर क्या आ गया, टेल। तो ये मेरे पास सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट आ गए, 2 आए, 1 नहीं आए, या तो क्या आ गया, हेड आ गया या फिर टेल आ गया। तो कुल पॉसिबिलिटी, कुल संभावना कितनी हो गई मेरे पास, 2 हो गई। अब मैं आपको यहीं पे ऐसे बोल दूं, क्वेश्चन में पूछ लिया आपसे कि हेड आने की प्रायिकता कितनी है, हेड आने की प्रायिकता कितनी है, सही है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, ठीक है। यदि एक सिक्के को उछाला जाए तो हेड आने की प्रायिकता कितनी है। तो देखो अभी मैंने क्या कहा था, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज कितना हो गया, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। 2 हुआ कि नहीं हुआ बच्चों, हुआ, सिंपल सा, सही है। हेड कितनी बार आ रहा है यहाँ पर, 1 बार आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो 1/2 ये क्या हो गया मेरे पास, हेड आने की संभावना, सॉरी हेड आने की प्रोबेबिलिटी हो गई, प्रायिकता हो गई। कुल संभावना कितनी थी, 2। हेड कितनी बार आ रहा है इसमें से, 1 बार, तो कुल संभावना नीचे लिख दी मैंने, ऊपर क्या हो गया, अनुकूल संभावना, फेवरेबल्स, ठीक है कि नहीं। तो हेड कितनी बार आ रहा है, 1, तो 1/2 ये क्या हो जाएगी, यदि आप एक सिक्के को उछालोगे तो हेड आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 1/2। समझ पा रहे होंगे आराम से, ठीक है। अब देखो इसी में हेड आने की प्रायिकता बोलो, या क्वेश्चन में कई बार ऐसे बोल देता है, इसी का मैं अलग बोल दूं, टेल नहीं आने की प्रायिकता, टेल नहीं आने की प्रायिकता। समझो इस चीज को, अगर आप एक सिक्का उछाल रहे हो और आपको यूं कह दे, पहले तो सिंपल सा, ये सिंपल सी लैंग्वेज दे दे कि हेड आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, हेड आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, तो आप लोगों ने बोल दिया 1/2 हो जाएगी सर। लेकिन जब आपको पता है कि अपन एक सिक्का उछाल रहे हैं, सैंपल स्पेस में 2 एलिमेंट, इधर हेड आएगा या फिर टेल आएगा, तो हेड आना बोलो या फिर टेल नहीं आना बोलो, दोनों सेम कंडीशन या सेम बात हो गई कि नहीं हो गई। समझ पा रहे हो आप लोग, ठीक है। तो या तो आपसे क्वेश्चन में ऐसे पूछे हेड आने की प्रायिकता, या फिर आपसे पूछे टेल नहीं आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 1/2। अच्छा, इसी में अगर मैं आपसे यूं कह दूं कि टेल आने की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल, ठीक है, वही सेम, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज कितना हो गया मेरे पास, 2। मैं भी एक सिक्के को उछाल रहा हूं, 2 को भी उछालेंगे, 3 को भी उछालेंगे आराम से, पर कि यदि एक सिक्के को उछाला जाए तो कुल संभावना कितनी हो गई, 2, और टेल कितनी बार आ रहा है उसमें से, 1 बार आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो 1/2 हुआ कि नहीं हुआ बच्चों,
समझ होंगे। तो सेम है यहाँ पे, टेल आने की प्रायिकता कितनी हो गई 2, टेल आने की बोलो, या फिर इसी को मैं से बोल सकता हूँ हेड नहीं आने की प्रायिकता, हेड नहीं आने की प्रायिकता। समझ पा रहे होंगे। अब यूँ मत करना कि सर यहाँ भी 1/2 आ गया, यहाँ भी 1/2 आ गया, क्यों? क्योंकि नीचे 2 इसलिए आ रहा है। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस कितने हैं मेरे पास? 2 हैं। समझ पा रहे होंगे, सिंपल सा क्वेश्चन है, सही है। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे ये हमारे काम का नहीं है, प्रोबेबिलिटी बैंक में आएगा, एसएससी में आएगा, हम तो राजस्थान की तैयारी कर रहे हैं, पटवारी की तैयारी कर रहे हैं। बच्चों कोई भरोसा नहीं है, ऐसे क्वेश्चन कब कौन सी एग्जाम में आ जाए सिंपल से आपको पता नहीं था। कई बार क्या होता है सिलेबस में दिया कुछ रहता है, एग्जाम में आप एंटर होते हो, आप बैठते हो, सीट पे जाते हो, वहाँ देखते हो यार ये क्वेश्चन कौन से टॉपिक से आ गया, कई बच्चे उसको डिस्कस भी नहीं करते, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं, अपने एग्जाम में करेंगे, ठीक है। वापस कह रहा हूँ मैं, जो बैंकिंग सेक्टर वाले हैं, जो पर्टिकुलर बैंक की तैयारी कर रहे हैं, IBPS, क्लर्क, PO, RBI की इंडिविजुअल वैकेंसी आती है, RBI असिस्टेंट की, ठीक है, सही है। हर में प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन आता है, इवन आफ्टर अब आजकल SSC में आने लग गया, ठीक है। चलो ध्यान दो, आगे और चलते हैं अपन। अब यदि मैं, समझना बच्चों, अब यदि मैं 2 सिक्कों को उछालूं, अभी मैंने एक सिक्का उछाला था, उसकी प्रायिकता निकाल दी अपन ने। अगर मैं अब 2 सिक्कों को उछालूं, यदि 2 सिक्कों को उछाला जाए, कई बच्चे सोच रहे होंगे आराम से 2 सिक्कों को उछालेंगे तो सैंपल स्पेस में एलिमेंट्स कितने आएंगे, आप सभी को पता है कितने आएंगे, कि दोनों पे क्या आ जाए, हेड हेड आ सकता है, एक पर हेड दूसरे पर टेल आ सकता है, पहले पर टेल दूसरे पर हेड आ सकता है, या फिर दोनों पर टेल टेल आ सकता है। तो ये मेरा सैंपल स्पेस हुआ कि नहीं बच्चों, ये बात समझ में। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस कितने हो गए मेरे पास? 1 2 3 एंड 4, 4 एलिमेंट्स हुए, एक नहीं हुए, ठीक है। अब चलो सिंपल सा, अभी मैं वापस कह रहा हूँ आपको, ऐसे मत समझना कईयों को जिनको आती होगी प्रोबेबिलिटी 10th लेवल पे, जो पढ़ के आए हैं कि ये सर क्या कर रहा है, अपन इसको इस लेवल से उठा के बहुत अच्छे लेवल पे लेके जाएंगे क्वेश्चंस को, ठीक है। वहाँ पर जहाँ पर मतलब एक अभी कल परसों ही सोच रहे थे, बोले कई बार कंपटीशन लेवल पे ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जहाँ पे दिमाग खराब होके, माइंड खराब होके माथा खराब हो जाता है, होता है कि नहीं होता कई बार कंपटीशन लेवल पे, सही है। तो अपन वैसे क्वेश्चन पे भी जाएंगे, चलो ध्यान दो। तो पहला मैं क्यों कह रहा हूँ, देखो उधर हेड 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 टेल टेल हेड टेल टेल, 4 पॉसिबिलिटी हो गई, 4 कंडीशंस हो गई मेरे पास। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल कंडीशंस कितनी हो गई मेरे पास? 4। अब मैं यूँ कहूँ, पहला यूँ कहूँ आपको कि हेड दोनों सिक्कों पर, दोनों सिक्कों पर हेड आने की प्रायिकता, दोनों सिक्कों पर हेड आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, ठीक है। दोनों सिक्कों पर हेड आएगा तो कितनी बार, देखो यहां पर आपको पता है जब आप प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो तो नीचे तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सैंपल स्पेस आएगा, सिंपल सी बात। मैं यूं भी कह सकता हूं कि 1 2 3 4 कुल संभावना कितनी हो गई? 4। पूछ क्या रहा है? दोनों सिक्कों पर हेड आने की प्रायिकता। तो दोनों सिक्कों पर हेड कितनी बार आ रहा है बच्चों? 1 बार। तो 1/4। दोनों सिक्कों पर हेड आने की प्रायिकता कितनी होगी मेरे पास? 1/4। समझ गए होंगे। दोनों सिक्कों पर टेल आने की निकालोगे तब भी सेम आएगा, 1/4। दोनों सिक्कों पर टेल आने की प्रोबेबिलिटी, दोनों सिक्कों पर टेल आने की प्रोबेबिलिटी, तो टेल कितना है दोनों पर? 1 बार। 1 2 3 4 आउट ऑफ 4, ठीक है। तो 1/4 सेम आंसर आ जाएगा। अच्छा इसमें ये पूछ दे, एक पर हेड वह एक पर टेल आने की प्रायिकता। मैंने अभी ऐसे नहीं कहा फर्स्ट पर हेड और सेकंड पर टेल, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं कहा। मैंने कहा है एक पर हेड व एक पर टेल आने की प्रोबेबिलिटी प्रायिकता कितनी हो जाएगी। तो आप ध्यान दो, नीचे तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल कंडीशंस कितनी होगी? 4। कुल संभावनाओं की संख्या कितनी होगी मेरे पास? 4। अब देखो पहले पे हेड 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 टेल टेल हेड टेल, पूछा क्या है? एक पर हेड और एक पर टेल आने की। तो एक पर हेड और एक पर टेल की बात करोगे तो यहाँ देखो फर्स्ट और सेकंड कितनी पॉसिबल कंडीशंस हो गए मेरे पास? 2 गई। हेड टेल टेल हेड, तो ऊपर कितना आ जाएगा मेरे पास? 2 आ जाएगा। तो 2/4। 2/4 का मतलब आप क्रॉस करो तो कितना हो जाएगा? 1/2।
2 हो जाएगा। ठीक है, कंपटीशन लेवल पे ज़्यादा डेप्थ में जाएगा नहीं एग्जामिनर, सिंपल सा पूछेगा आराम से। दोनों सिक्कों पर हेड आने की प्रोबेबिलिटी एक कितने में से 1 2 3 4 में से 1/4। दोनों पर टेल आने की प्रोबेबिलिटी टेल 1/4। ठीक है, एक पर हेड और एक पर टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 2। देखो हेड टेल टेल हेड कितने हैं एलिमेंट्स मेरे पास 2, कितने में से 4 में से, तो 1/2, 2/4 कितना हो जाएगा 1/2। कर सकते हो आप लोग, सही है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, चलो आगे ध्यान दो और चलते हैं अपन आगे क्वेश्चंस पे नहीं पे। अब थोड़ा सा जो बेसिक और है प्रोबेबिलिटी का, प्रायिकता का, वो और अपन देखो करते हैं डिस्कस। प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट लाइज बिटवीन 0 to 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट लाइज बिटवीन 0 to 1 कहने का मतलब क्या हो गया कि किसी भी घटना की प्रायिकता, मैं लिख देता हूं देखो इस चीज को, कि किसी भी घटना की, किसी भी घटना की प्रायिकता 0 से 1 के, 0 से 1 के बीच या बराबर होती है, बराबर होती है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, नोट करना एनी इवेंट, सही है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट लाइज बिटवीन 0 to 1। ठीक है, क्या है इसको समझो, देखो कि किसी भी घटना की प्रायिकता, किसी भी घटना की प्रायिकता 0 से 1 के बीच होती है या उनके बराबर, या तो 0 हो जाएगी, मैंने इक्वल टू का साइन लगाया देखो, या तो 0 हो जाएगी या फिर मैक्सिमम कितनी हो जाएगी 1, या फिर 0 और 1 के बीच। 0 और 1 के बीच का मतलब 1/2 हो सकता है, 1/3 हो सकता है, 3/4 हो सकता है, कितना भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन होना क्या चाहिए 0 to 1 के बीच में होना चाहिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट लाइज बिटवीन 0 to 1, आइदर 0 और इक्वल टू 1। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपके पास एक बैग है, बैग में मैंने आपको ये कह दिया आपके पास रेड बॉल है 4, कितनी है रेड बॉल है 4, ब्लैक बॉल है 5। ठीक है, रेड और ब्लैक बॉल, रेड बॉल है 4, ब्लैक बॉल है 5, आपके पास बैग है पूरा जिसमें 4 रेड और 5 ब्लैक है। अब कोई आपसे आके यूं कहता है कि आप उसमें से, आप उस बैग में हाथ दो, और मैं इसी क्वेश्चन को ऐसे बोल दूं कि आपको यूं कह दे कि ब्लू बॉल आने की प्रायिकता कितनी होगी, ब्लू बॉल आने की प्रायिकता कितनी होगी। आप ये सोचो, आप इस इस प्रायिकता वर्ड पे बाद में दो, पहले ये सोचो संभावना, सही है कि नहीं। तो आप देखो सोचो, आपके बैग में रेड है और ब्लैक है, ब्लू तो है ही नहीं ना, तो जब मैं बैग में कितनी बार हाथ डाल दूं ब्लू तो आने से रही, तो ब्लू बॉल यहाँ पे इम्पॉसिबल कंडीशन हो गई। क्या हो गई, इम्पॉसिबल कंडीशन हो गई। मेरे पास मैं कितनी बार हाथ डाल दूं इसमें रेड ब्लैक वाला जो मेरे पास बैग है उसमें, लेकिन मेरे पास ब्लू बॉल कभी भी नहीं आएगी। इसका मतलब ब्लू बॉल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई मेरे पास 0। तो जहाँ पर प्रोबेबिलिटी प्रायिकता का मान 0 होता है वहाँ पर ये 0, देखो मैं अच्छे से स्कोर अच्छे से मेंशन करता है, पर जहाँ 0 आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज इक्वल्स टू 0। इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज इक्वल्स टू 0, यदि किसी भी घटना की प्रायिकता 0 है, इसका मतलब वो घटना घटित ही नहीं होगी, वो घटना घटित ही नहीं होगी, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है यहाँ पे, 0 पॉसिबिलिटी है उस इवेंट के हैपन होने की। ठीक है, अब 1 का मतलब क्या होगा, देखो 1 प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज इक्वल्स टू 1, यदि किसी भी घटना की प्रायिकता 1 होती है बच्चों, तब देखो क्या होता है। अब मैं कहूं आपके पास कोई बैग है, ठीक है, आपके पास कोई बैग है जिसमें 20 रेड बॉल है, कितनी है 20 रेड बॉल है, और मैं आपसे इसी में ऐसे भी कह दूं कि रेड बॉल आने की प्रायिकता, रेड बॉल आने की प्रायिकता, तो आपको पता है कि उस बैग में है ही रेड बॉल, तो जितनी भी बार आप उसमें हाथ डालोगे रेड ही बार आएगी कि नहीं आएगी, ठीक है कि नहीं। तो देखो यहाँ पे अगर आप इसको मैथमेटिकली करोगे सोल्व, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज, कुल बॉलें कितनी है मेरे पास, बॉल्स कितनी हैं 20, तो नीचे कितना कर दिया आप लोगों ने 20 कर दिया। अब बात करोगे आप लोग कि रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी, तो रेड बॉल कितनी है वहाँ पे, रेड बॉल भी कितनी है 20, तो 20/20 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। आई बात समझ में, तो ये 100% पॉसिबल इवेंट हो जाएगा।
क्या हो जाएगा मेरे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज इक्वल्स टू 1। तो अपन आप आराम से बोल सकते हैं जो मेरा रिजल्ट होगा वो क्या हो जाएगा, 100% पॉसिबल इवेंट, 100% पॉसिबल इवेंट। समझ पा रहे होंगे भी आप लोग, ठीक है कि नहीं। वापस ध्यान दो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर किसी भी घटना की प्रायिकता 0 है, उसका मतलब क्या होगी, वो घटना कभी भी घटित नहीं होगी। कभी भी घटित नहीं होने का मतलब वो एक इम्पॉसिबल इवेंट होगी, जैसे अभी अपन ने देखा है यहाँ पर। सही है कि नहीं। सेकंड, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट 1 है, किसी भी घटना की प्रायिकता कितनी है, 1 है। तब क्या बोल दोगे आप, वो 100% पॉसिबल इवेंट होगा, वो 100% काम होगा, और काम भी कितना होगा, वो एक ही होगा। सही है, टाइम एंड वर्क किसका हिसाब से आप सोचना चाहो तब। ठीक, चलो देखो और चलते अपन आगे। आया होगा थोड़ा समझ में, रिपीट करते रहना आप लोग इस चीज़ को, कंपटीशन लेवल पे थोड़ा नया टॉपिक है ये। चलो आगे ध्यान दो। अब बात करते हैं अपन देखो डाइस की, पासे की बात करते हैं, पासे की बात करते हैं। ध्यान दो इधर, पासा, पासे पे जो नंबर मेंशन होता है वो देखो कितना होता है, ऐसे 1 2 3 4 5 6, ऐसे होता है कि नहीं होता। ठीक है, तो देखो ध्यान दो, यहाँ पर है अपन यूँ कह रहे हैं, डाइस को पासे को अगर कोई उछालता है, रोल किया, या तो 1 आएगा, कितना आएगा, या तो 1 आएगा, या 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, या फिर 6 आएगा। सही है, तो मेरे पास जो सैंपल स्पेस है, सैंपल स्पेस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 होंगे कि नहीं होंगे। ठीक है, कि कुल संभावनाएं कितनी होगी मेरे पास, 6। देखो सब बच्चे लूडो खेलते हो आप लोग, ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से दिमाग में एंटर होगा। देखो या तो 1 आएगा, रोल किया आप लोगों ने डाइस, पासे को उछाला, तो या तो 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3 आएगा, 4 इधर 5 और 6, 5 या फिर 6 आ जाएगा। अब ध्यान दो, सैंपल स्पेस में 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट हो गए, हुए कि नहीं हुए 6 एलिमेंट। ठीक है, अब ध्यान दो, अब मैं आपसे यूँ कहूँ, देखो सिंपल सी बात करते हैं कि नंबर 1 अंक आने की प्रायिकता, 1 अंक, 1 का मतलब ये 1, सही है, जो नंबर है इसको थोड़ा सा मैं ऐसे बोलता हूँ, चलो 3 अंक आने की प्रायिकता, मतलब नंबर कितना है वहाँ पर, 3 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। तो देखो यहाँ पर कुल संभावनाएं, नीचे क्या बोलोगे आप, कुल संभावनाएं कितनी हो गई, 6, कि 1 से 6 तक की काउंटिंग में आपका कोई ना कोई सा भी एक नंबर आ सकता है। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल कंडीशंस ऑफ दिस इवेंट इज 6। ठीक है, अब ध्यान दो, पूछ क्या रहा है, 3 अंक आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, तो 3 कितनी बार है यहाँ पर, 1 बार, तो कितना हो जाएगा 1/6। तो 3 अंक या 3 आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 1/6। क्या सबकी यही होगी क्या, 1 आने की प्रायिकता 1/6, 2 आने की प्रायिकता 1/6। 2 का मतलब ऐसे नहीं कम कर देना आप लोग, 2/6 मत कर देना, नहीं बिल्कुल गलत। 2 आने की प्रायिकता का मतलब 2 अंक, 2 अंक इन 6 में से कितनी बार है, 1 बार, कितने में से, 6 में से, तो कितना हो जाएगा 2/6 हो जाएगा। समझ पा रहे होंगे आप लोग आराम से। ठीक है, अब चलो 5 आने की प्रायिकता, वही 5/6 नहीं होगा, 5 आने की प्रायिकता का मतलब 5 कितनी बार आ रहा है, 1 बार आ रहा है, कितने में से, 6 में से, तो 1/6। समझ गए होंगे आराम से। ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा देखो, इसको मिटाते हैं अपन, पासे को आपने बना दिया, देख भी लिया आप लोगों ने, देखते हो डेली। चलो ध्यान दो, दूसरा मैं बोल दिया सम संख्या आने की प्रायिकता। सम संख्या आने की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर। ठीक है, कि सम संख्या आने की प्रायिकता, तो देखो 1 से लेकर 6 तक, वापस कह रहा हूं, नीचे हमेशा कुल संभावनाएं कितनी है, 6 ही तो है मेरे पास, कुल संभावनाएं कितनी है, 6। तो 1 2 3 4 5 6। अब पूछ क्या रहा है, इवन नंबर होना चाहिए, सम संख्या होनी चाहिए, तो सम देखो 2 4 6,
तीन सम संख्याएं हैं कि नहीं है, कितने में से, 6 में से। तो 3/6 कितना हो गया मेरे पास, 1/2 हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, अगर इसमें सम पूछ लेता और अगर इसी में ऐसे कह देता ऊपर सम या विषम आने की प्रायिकता, विषम पूछेगा तब भी कितना है, देखो विषम कितना है, 1 है, 3 है, 5 है तो 3 ही नंबर, कितने में से, 6 में से। तो 3/6 कितना हो गया हमारे पास, 1/2। बच्चों मैं बिल्कुल धीरे धीरे आप लोगों से जुड़ना चाह रहा हूँ, मतलब मैं इस चीज़ को अभी जिस लेवल पे अपन बैंकिंग लेवल पे पहुँचेंगे उससे पहले मैं आपको हर चीज़ सिखाने का अपना पूरा 100% प्रयास कर रहा हूँ। तो ध्यान दो, 3 अंक आने की प्रायिकता 1/6 हो गई। सम संख्या आने की प्रायिकता कितनी हो गई मेरे पास, 3/6 1/2 हो गई। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट्स 6 और 3/6 तो 1/2। ऐसे ही सम पूछ सकता है, विषम पूछ सकता है, तो कितना हो जाएगा मेरे पास, 1/2। अच्छा, अब इनको हटा देता हूं मैं क्वेश्चंस को, एक क्वेश्चन और लेते हैं, देखो ध्यान दो। सैंपल स्पेस को मैं ऊपर मेंशन कर दे रहा हूं आपके लिए। देखो तो कितना है सैंपल स्पेस, 1 2 3 4 5 6। अभी मैंने एक एक लिया है, एक पासे को उछाला है, अभी 2 पासे को भी अपन उछालेंगे थोड़ी देर में। ठीक है, तो ध्यान दो, अगर यहीं पे मैं बोलूं कि अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर, सही है। चलो ध्यान दो, 1 2 3 4 5 6 में से अभाज्य संख्या 2 है क्या, बिल्कुल है। 3 है क्या, बिल्कुल है। 5 है क्या, बिल्कुल है। तो कितनी हो गई, 3 अभाज्य संख्या हो गई कि नहीं हो गई, कितने में से, टोटल 6 में से। तो 3/6 कितना हो जाएगा मेरे पास, 1/2। बिल्कुल समझ गए होंगे एक नहीं। अब ठीक है, एक और मैं बोलता हूँ क्वेश्चन कि यदि एक पासे को उछाला जाए तो 3 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता, 3 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता। पहला क्वेश्चन, एक मैं इधर लिख रहा हूं, देखिए आप लोग सोचना बच्चों, 3 या उससे बड़ा अंक आने की प्रायिकता। ठीक है, सोचो, देखिए दोनों क्वेश्चंस का सेम आंसर बता रहे हो आप लोग या फिर अलग बता रहे हो। ठीक है, ध्यान दो, 3 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता, पहला क्वेश्चन, 3 या उससे बड़ा अंक आने की प्रायिकता, सही है कि नहीं, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3, सही है कि नहीं, मोर देन 3, यहाँ पे 3 या उससे बड़ा अंक आने की प्रायिकता। देखो सोचो इस चीज को, 1 2 3 4 5 6 नंबर्स हो गए टोटल। 3 से बड़ा, 3 से बड़े कौन कौन से हैं, 3 नंबर्स हैं कि नहीं मेरे पास, बिल्कुल है। 3 नंबर कौन कौन से हैं, 4 है, 5 है, 6 है। तो कितने हो गए, 3 नंबर हो गए, कितने में से, 6 में से। तो 3/6 कितना हो गया मेरे पास, 1/2 हुआ। समझ गए होंगे आराम से। ठीक है, चलो आगे आराम से, 3 या उससे बड़ा अंक। अब देखो यहाँ पे 3 या उससे, या का मतलब या तो 3 आ जाए या उससे बड़ा नंबर आ जाए। तो 3 या उससे बड़े का मतलब टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल कंडीशंस 1 2 3 4 आउट ऑफ 6, 4/6 दैट इज 2/3। तो यहाँ देख पा रहे होंगे आप, सबकी जो प्रोबेबिलिटी है, प्रायिकता है, उसका मान हमेशा 1 से छोटा आ रहा है, वो अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर कुल संभावना कितनी होगी मेरे पास, 6। 3 या उससे बड़ा अंक आने की प्रायिकता कितनी हो गई, 4/6। 3 या उससे बड़े, उससे बड़े तो 3 से बड़े तो कितने हो गए, 3 अंक हो गए, और एक खुद 3 हो गया, तो कितने हो गए टोटल फेवरेबल कंडीशंस कितनी हो गई, 4। टोटल नंबर ऑफ कंडीशन कितना हो गया, 6। तो 4/6 कितना हो गया, 2/3। 3 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 3 से बड़ा का मतलब 3 से बड़ा ही आना चाहिए, एग्जैक्ट 3 नहीं आना चाहिए। तो 3/6 कितना हो गया, 1/2। बिल्कुल समझ गए होंगे, नहीं समझ होंगे आप लोग, सही है। चलो आगे और चलते हैं, अपन और लेते हैं क्वेश्चन। अभी जो अपना इससे जो नेक्स्ट वीडियो आएगा, ठीक है, आज देखते हैं अपन कितना कर पाते हैं, इससे जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें मैं आपको
प्रोबेबिलिटी बिल्कुल अलग ही दुनिया में लेके चला जाऊंगा। ठीक है, वहाँ पे अपन ने जो परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ा वो भी आएगा। ठीक है, आप बैंकिंग के क्वेश्चन उठा के देखना सारे, अगर आप लोग नहीं करते हो, सही है कि नहीं, ईजी वे में हो जाएंगे आराम से। इतना डेप्थ में जाके नहीं पूछता जितना आप 11th-12th मैथमेटिक्स लेके पीसीएम लेके पढ़ते हो। ठीक है, तो चलो आगे और ध्यान देते हैं। अब यदि मैं समझना 2 500 को उछाला जाए, 2 500 को उछाला जाए तो क्या क्या हो सकता है। देखिए सोचो आप लोग, मैं डायग्राम दिखाता हूँ आपको क्या है क्या नहीं है, सही है कि नहीं। अभी देखो आप सोचो कि 2 500 को उछालेंगे तो मेरा जो सैंपल स्पेस बनेगा, मेरा जो सैंपल स्पेस बनेगा वो देखो कैसा बनेगा, क्या होगा, कैसे कैसे उसमें एलिमेंट आएंगे। दिख रहा होगा सबको, नहीं दिख रहा क्या इस पेन से? चलो देखते हैं, इसको मिटा देते हैं। चलो यहाँ पे देखो आप लोग सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट आएंगे, दिखाएं बच्चों आपको। ठीक है, करना सर चालू। ये देखो इधर, थोड़ा इधर करो, इसको उधर करो, कोने में ऊपर करो, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चलो ध्यान दो आप लोग, इसको समझो ये क्या है क्या नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन 2 500 को उछालने वाला कई बार पूछ चुका है बैंक में। ठीक है, आप लोग ध्यान दो। देखो आप लोगों ने पासा उछाला, 2 पासे हैं आपके पास, सेम है। एक पर फर्स्ट जो सैंपल, फर्स्ट जो पी मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर, तो अच्छे से बोलता हूँ, डाइस D1 है, उस पर भी मेंशन है 1 2 3 4 5 6। डाइस D2 है, इस पर भी मेंशन है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 2 डाइस है, 2 पासे हैं, दोनों पर कितना था लिखा हुआ है मेरे पास, 1 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। सही है कि नहीं, 6 एलिमेंट्स हैं। पहले पासे को उछालोगे तो 1 से 6 तक कोई ना कोई नंबर आएगा। सेम सिमिलर कंडीशन सेकंड वाले पासे के लिए, सेकंड वाले डाइस के लिए, कि दूसरे को उछालोगे तब भी 1 से लेकर 6 तक कोई ना कोई नंबर आएगा। समझ पा रहे हो ये चीज़? ठीक है, तो चलो ध्यान दो, अगर समझ पा रहे हो तो आप सोचो क्या हो सकता है अगर मैं पासा P1 डाइस D1 को उछाल रहा हूं, तो अगर इस पे 1 आ गया, अगर इस पे 1 आ रहा है तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। दूसरे पर 1 आ सकता है, ये पहली पॉसिबिलिटी। देखो इधर क्या है कि अगर मैं यूं कहूं कि 1 1 का मतलब क्या होगा, समझना इस चीज को, कि पहले पासे पर 1 आ गया तो दूसरे पर भी क्या आ सकता है, 1। मैं संभावना की बात कर रहा हूं, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल कंडीशंस, सही है, कुल संभावना की संख्या। तो देखो यहां पर इस पर 1 आया तो इस पर भी कितना आ गया, 1 हो सकता है ऐसा। दूसरा, इस पर 1 आ जाए तो इस पर कितना आ जाए, 2। समझ पा रहे हो कि पहले पर 1 आ गया, दूसरे पर कितना आ गया, 2 आ गया। पहले पर 1 आया, दूसरे पर कितना आ गया, 3 आ गया। ये देखो 1 3 का मतलब क्या हो गया, पहले पासे पर 1 आया, दूसरे पर कितना आ गया, 3। समझ गए होंगे अब ये चीज़ आप लोग। ठीक है, पहले पर 1 आ गया, दूसरे पर 4, पहले पर 1 5, पहले पर 1 6। तो देखो यहां पर 1 का, कि अगर पहले पासे पर 1 आता है तो दूसरे पर आपने उछाला, मान लो पहला 1 उछाला, ठीक है, उस पर आ गया 1, तो अब सोचो आराम से एक बार दिमाग स्थिर करके कि दूसरे पे 1 आ गया, आ सकता है नहीं आ सकता, 2 भी आ सकता है, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी। तो कुल संभावना कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6। समझ गए होंगे आराम से। चलो दूसरा, सेम अगर आपने ये उछाला पहला पासा और पहले पासे पे 2 आ गया, कितना आ गया, पहले पासे पे 2 आ गया, ठीक है, तो दूसरे पासे पर 1 आ सकता है। देखो ये रहा, दूसरे पासे पर कितना आ सकता है, 2। पहले पर कितना आ गया, 2, दूसरे पर कितना आ गया, 1। पहले पर 2, दूसरे पर 2, पहले पर 2 3। तो देखो ये सारे अपने मेंशन कर दिए। ठीक है, समझ गए होंगे अब आप लोग ये जो सैंपल स्पेस मेरा जो बनाया है मैंने, कि क्या क्या हो सकता है। इस पर 1 आएगा तो इसमें से किन्हीं भी 6 नंबर्स में से कुछ ना कुछ आपको मिलेगा। इस पर 2 आएगा तो सेम इसमें से 6 नंबर्स में से कुछ ना कुछ मिलेगा, सही है। सिमिलरली यहाँ पे 6 आएगा तो इन 6 में से वापस आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस, कुल संभावनाओं की संख्या सैंपल स्पेस में, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, दिख रहे होंगे आपको, 36 है कि नहीं, काउंट कर सकते हो आप 6 बाई 6 का, ये अपने पास मैट्रिक्स टाइप का बन गया। ठीक है, कि 6 एलिमेंट इधर है, 6 इधर हैं, तो कुल एलिमेंट्स कितने हो गए, 36। तो कुल संभावनाओं की संख्या कितनी हो गई, 36। अब बच्चे सोच रहे होंगे सर ने बता दिया नीचे कितना आएगा, 36। अब पूछ लेना, क्वेश्चन में कुछ भी पूछेगा बता देंगे अपन आराम से। कैसे बताएंगे वो देखो। अब
वापस देख लो इस चीज़ को, मैं वापस रिपीट कर दे रहा हूँ आप सबके लिए कि पहले पासे पर यदि 1 आता है तो दूसरे पर 1 आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी, 5 भी, 6 भी। तो देखो 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, सही है कि नहीं? सिमिलर 2 के लिए भी, 3 के लिए भी, 4 के लिए भी, 5 के लिए भी और 6 के लिए भी, ठीक है। अब देखिए आप लोग सोचना, मैं केवल आपके लिए आंसर लिखूंगा। आपको पता है नीचे हमेशा कितना आएगा? 36, क्योंकि टोटल कंडीशंस, कुल संभावनाएं, पॉसिबल जो संभावनाएं हैं वो कितनी हो गई मेरे पास? 36, 6/6 बन गया मेरे पास, ठीक है। तो नीचे हमेशा कितना आएगा? 36। क्यों? प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, किसी भी घटना की यदि आपको प्रायिकता निकालनी है तो नीचे हमेशा क्या आएगा? टोटल नंबर ऑफ कंडीशंस, ऊपर क्या आएगा? फेवरेबल, ठीक है, अनुकूल घटित घटनाओं की संभावना। तो चलो ध्यान दो भी आप लोग। अब मैं आपसे कह रहा हूं दोनों पासों पर सम संख्या आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? लिख रहा हूं मैं क्वेश्चंस को, देखो इस चीज को ऊपर लिख दे रहा हूं मैं, ये थोड़ा सा छोटा कर दो सर इसको आप लोग। देखो इधर मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूं आपको, दोनों पासों पर, थोड़ा सा और इधर ले कोने में, थोड़ा सा बस, थोड़ा इधर लाओ, बस बस बहुत है, दिख रहा होगा बच्चों को आराम से, ठीक है? हाँ दिख रहा है। दोनों पासों पर सम संख्या आने की प्रायिकता, ठीक है। दोनों पासों पर सम संख्या आएगी तो देखो कहाँ कहाँ है मेरे पास सम संख्या, वो ध्यान दो आप लोग। कहाँ कहाँ है सम संख्या? दोनों पासों पर सम होना चाहिए, तो देखो इस पर जहाँ पर 1 आ गया, 1 की विषम संख्या है तो इस लाइन, ये तो लाइन पूरी की पूरी कैंसिल हो गई। दोनों पासों पर सम की बात कर रहा है कि नहीं कर रहा है ये, ठीक है। तो यहाँ देखो 2 वाली में बिल्कुल पॉसिबिलिटी बनती है, कौन कौन से हैं? देखो इस पर सम है, इस पर भी सम है, तो ये कंडीशन नहीं होगी। ये देखो 2 2, तो ये दोनों पासों पर सम हो गया कि नहीं हो गया? बिल्कुल हो गया। 2 4 बिल्कुल हो गया, 2 6 बिल्कुल हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है कि नहीं? अब चलो 3 वाला बिल्कुल क्रॉस करो इस चीज को, जहां 3 आ गया, एक पासे पर तो 3 आएगा, श्योर है, ठीक है कि नहीं? औरों पे 1 2 3 4 5 में से कुछ ना कुछ है, सॉरी 6 तक कुछ ना कुछ आएगा। तो जब 1 पे 3 आ गया, दोनों पर सम आना चाहिए, तो 1 3 और 5 को तो हटा सकते हो, नहीं हटा सकते आप लोग? आई बात सही है। चलो 4 पे देखो, 4 2 बिल्कुल दोनों पे सम है, 4 4 दोनों पे सम है, 4 6 दोनों पे सम है, समझ गए होंगे अब आराम से। सेम चलो 6 पे 6 2 सम, 6 4 6 6। तो कुल संभावनाओं की संख्या नीचे तो कितना बोलोगे आप लोग? 36 बोलोगे कि नहीं बोलोगे? अब चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 की 36 संभावनाओं में से 9 बार दोनों पासों पर सम संख्या आ रही है, तो 9/36 दोनों पासों पर सम संख्या आने की प्रायिकता 9/36 कितना हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। समझ गए होंगे? देखिए दोनों पासों पर विषम संख्या आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? सोचो बच्चों एक बार आप लोग सभी, दोनों पासों पर विषम संख्या आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? सोचना आराम से आप लोग। सेम ही आएगा, ये का यही आएगा। कैसे आएगा? देखो देखिए आप लोग, दोनों पासों पर विषम संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखो देखिए, इसके अलावा एक पर सम है तो दूसरे पर विषम है, पहले पर विषम है तो दूसरे पर सम है, सही ऐसा कुछ है। तो अगर दोनों पासों पर सम संख्या या दोनों पासों पर विषम संख्या आने की प्रायिकता पूछे तो वो कितनी जाएगी? 9/36 से 1/4 हो जाएगी। कर लेंगे आराम से क्वेश्चन, ठीक है। चलो एक और लिखता हूं मैं, देखिए आप बताना, सोचना। दोनों पासों पर अंकों का योग 10 से अधिक आने की प्रायिकता। वापस सेम फील थिंक एंड सोच सकते हो कि दोनों पासों पर अंकों का योग 10 से अधिक आना चाहिए, 10 के बराबर की बात नहीं कर रहे अपन, सही है। तो देखो आप लोग यहां देखो, 1 से 6 तक अंकों का योग कितना हुआ? 7 हुआ, बिल्कुल नई पॉसिबिलिटी। 6 2 8 हुआ, नहीं है पॉसिबिलिटी। 6 3 9, तो यहां तक तो आप बिल्कुल गायब कर दो इस चीज को, सही है। ये अपने किसी भी काम के नहीं है ऊपर वाले।
अगर आप इस क्वेश्चन की बात कर रहे हो तो शुरू की जो 3 मेरे पास रो हैं वो बिल्कुल काम की नहीं है। अंकों का योग कितना आना चाहिए मेरे पास? 10 से अधिक आना चाहिए, 10 के बराबर भी नहीं आना चाहिए। तो देखो 4 1, ये वाली रो भी मेरी गायब हुई कि नहीं हुई? अगर 10 के बराबर बोलता तो 4 + 6 10 होता, आगे नहीं होता। दोनों पासों के अंकों का योग कितना होता? 10 होता। चलो आगे चलो। अब देखो 10 से अधिक की बात कर रहा है तो यहाँ तक तो कोई चांस है नहीं। 5 5 6 5 कितना हो गया? 11। पहली कंडीशंस, पहला योग देखो ये दिख रहा होगा आपको। 6 और 5 कितना हो गया? 11। फिर 6 5 11, सही है। ये देखो यहाँ पे 6 5 11 और 6 6 कितना हो गया? 12। 3 पासे ऐसे हैं मेरे पास, एक तो है 5 6 6 6 और 6 5, ये 3 36 मेरे पास कुल संभावनाएं हुई। 36 में से 3 संभावनाएं ऐसी हैं जिनमें अंकों का योग 10 से अधिक आ रहा है। 10 के इक्वल की बात नहीं कर रहे अपन, 10 से अधिक आ रहा है। कितने? 3। कितने में से? 36 में से। तो संभावना 3 हो गई 36 में से, तो प्रायिकता प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 1/12 हो गई। आ गया होगा समझ में आप सभी को। अब इसमें कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, एक पर सम दूसरे पर भी सम आने की प्रोबेबिलिटी आप निकाल सकते हो आराम से, सही है कि नहीं? एक एक कि आपसे पूछे कि दोनों पासों पर एक आने की प्रायिकता, एक अंक आने की प्रायिकता, सही है। तो एक ही है पॉसिबिलिटी, दोनों पर एक ही बार आ सकता है। कितने में से? 36 में से। तो कितनी होगी पॉसिबिलिटी, सॉरी प्रायिकता कितनी हो गई? 1/36। कर लेंगे सबके सब। वापस ध्यान देना आप लोग, शुरू से वापस मैं थोड़ा सा एक बार रिवाइंड करवा रहा हूँ। सैंपल स्पेस क्या होता है वो आप लोगों ने सीख लिया। एक सिक्के को उछाला वो मैंने आप लोगों को बता दिया। 2 को उछाला वो आपको बता दिया। डाइस 1 को उछाला वो बता दिया। 2 डाइस को उछाला वो, ये देखो ये रहा। यहाँ पे सैंपल स्पेस के एलिमेंट्स कितने हो गए? 36। कुल संभावना कितनी बन जाएगी मेरे पास? 36। इसी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं कंपटीशन में, इससे डिफिकल्ट लेवल पे नहीं लेके जाएगा। जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने आपको सारे बता दिए। अब ये अगर आपके पास सैंपल स्पेस है तो इसमें कुछ भी पूछ सकता है कि दोनों पासों पर अंक 7 आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? सोचो देखिए एक बार, दोनों पासों पर अंक 7 आने की, 7 आने की प्रायिकता। तो देखो 7 कहाँ कहाँ बन रहा है? आप देखो यहाँ भी 7 नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। 1 दिख रहा है। 6 कितना हो गया? 7। यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। 1 ये रहा है। 5 2 7, केवल 7 अंक आने की प्रायिकता। यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, ये देखो ये रहा, ये रहा, ये रहा। अब समझ गए? ये रहा, पूरा ले लिया मैंने डायगोनल विकर्ण ले लिया पूरा, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6, 6 पॉसिबिलिटी, 6 संभावनाएं ऐसी है 36 में से जिनमें 6 पॉसिबिलिटी में, 6 संभावनाओं में दोनों पासों के अंकों का योग कितना रहेगा मेरे पास? 7 रहेगा। तो 7 अंक आने की जो प्रायिकता है बच्चों वो कितनी हो जाएगी मेरे पास? 6/36, 1/6। कर लेंगे सबके सब। आ गया होगा समझ में, ठीक है। अपन इसी को नेक्स्ट वीडियो में जो प्लेइंग कार्ड्स होते हैं, ताश के पत्ते होते हैं, सही है, उन पे और करेंगे डिस्कस। और अच्छे वाले क्वेश्चंस जो, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, रैंडम एक्सपेरिमेंट्स वगैरह सारी बात करेंगे अपन डिस्कस, कि यहाँ पर मैं दोनों पासों को साथ साथ उछाल रहा हूँ, ठीक है। दोनों पासों को अलग अलग उछाला जाए, आई बात समझ में? सही है। 3 पासों को उछाला जाए, आई बात। ताश की गड्डी है मेरे पास, प्लेइंग कार्ड्स का पूरा सेट है, उसमें से एक पत्ता निकालूं मैं, सही है। तो उस टाइप के बहुत ही अच्छे और सुंदर क्वेश्चन करने वाले हैं अपन, ठीक है। अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप हमको अपना सपोर्ट और प्यार इसी उमंग और उत्साह के साथ देते जाइए। मैं वापस कह रहा हूँ, कोरोना जो चल रहा है इसको भूलो, सही है, ये ऐसे ही चलता रहेगा। आप अपनी एजुकेशन जो डेडिकेशन है उसके लिए वो थोड़ा सा और दिखाओ, घंटा 2 घंटा 3 घंटा जितना भी आपका हो सके, सही है, ज़रूर निकालो। क्योंकि वो ये है कि तू रख हौसला वो मंजर भी आएगा, सुना होगा आप लोगों ने, तो थोड़ा सा और मॉडिफाइड कर देते हैं कि तू रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर खुद समंदर भी आएगा, थक हार न रुक ए मंजिल के मुसाफिर, सही है। पहले ऐसे हुआ करता था इस शेर में कि थक हार न रुक ए मंजिल के मुसाफिर। तो देखो अब इसको थोड़ा सा मॉडिफाइड करते हैं कि थक हार न रुक ए कंपटीशन के मुसाफिर,
तुम्हारा सिलेक्शन भी होगा, सिलेक्शन का मज़ा भी आएगा, ठीक है। लेकिन आप इन्हीं चीज़ों को रिपीट करते रहो। ये बहुत ही सिंपल अच्छे वाले क्वेश्चन किए हैं। और ख़ासकर जो हमारे कोचिंग की गर्ल्स हैं या जो भी अपने आसपास की जो भी सारी हैं जो ये वीडियो देख पा रहे हैं, आप लोग यदि आप बैंकिंग लेवल पे जाना चाहते हो, बैंक सेक्टर में जाना चाहते हो, तो ये टॉपिक आपको करना ही पड़ेगा। सही है, 4 से 5 क्वेश्चन आपको हर में प्री और मेंस में मिला के मिल जाता है। ठीक है बच्चों, थैंक यू, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में।